भगवान सम्यक संबुद्ध होने के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का रिद्धिफल प्राप्त था। इसलिए उन्होंने वैशाली में विहार करते हुए यह कहा था, आक खमणो आनंद तथागतो कप्पं वा तिठेय कप्पा वसेन वा आनंद। यदि तथागत चाहे तो कल्प अथवा उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। उन दिनों का जीवन कल्प 100 वर्ष का हुआ करता था। कुछ लोग 120 वर्ष तक भी जीवित रहते थे। आगे आनंद योगियों में चक्रवर्ती तथागत योग बल से कुछ लंबे समय तक भले ही जी ले, परंतु अंततः देहच्युति होती ही है। स्वागत है आपका बोधिसत्व की मीलों मील की यात्रा में। आज हम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। यह स्थली वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर के पूर्व में 53 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर जिले में स्थित है। कुशीनगर यह स्थली प्राचीन काल से बौद्धों की अति पवित्र तीर्थस्थली के रूप में जानी जाती है। महापरिनिर्वाण सूक्त में वर्णित यह भगवान बुद्ध के संबंधित 4 तीर्थस्थलों में से एक है। कुशीनारा अर्थात कुशीनगर का नाम कुश नाम के घास के कारण पड़ा था। यह उस समय के 16 महाजनपदों में से एक था। यह उस समय मल्लों की राजधानी रह चुका है। उससे पहले यह इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी रह चुका है, जहाँ भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में 7 रत्नों से युक्त सुदर्शन नाम के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किया था। यही उनका 7वीं बार शरीरपात हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा 3 माह पूर्व वैशाली में की थी। भगवान बुद्ध ने माघ मास के अंत में वैशाली से कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया था। उस दौरान वह वैशाली से भंडग्राम, जम्बूग्राम, हस्तिग्राम, आम्रग्राम, भोगनगर एवं पावा होते हुए अंततः उन्होंने कुशीनगर की यात्रा की थी। कुशीनगर यही मल्लों के सालवन में 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपना देह वैशाख पूर्णिमा के दिन त्याग दिया था। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले के कुशीनगर यहाँ के, जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। उस महापरिनिर्वाण स्थली पर हम आए हुए हैं, जिसकी खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने सन 1861 और 1862 में की थी। इसके बाद यहाँ पर कार्लाइल द्वारा सन 1875 में यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण अवस्था में मूर्ति है उसकी खोज की गई थी। और उसके बाद से यह जो स्थली है, यह महापरिनिर्वाण स्थली यानी भगवान बुद्ध का जिस कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ था, यह कुशीनगर नाम से जाने लगी थी। इस स्थली के अलावा यहाँ पर बिहार राज्य का सिवान और साथ ही साथ बिहार राज्य के मतलब मुजफ्फर यहाँ की जो कुशी गांव है वह स्थली, और साथ ही साथ यह जो स्थली है इस स्थली को
महापरिनिर्वाण स्थली जो है वो माना जाता है। लेकिन अमूमन जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यह जो स्थली है ये महापरिनिर्वाण स्थली नाम से पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, कुशीनगर नाम से। और यहाँ पर हम कई सारे स्थल देखने वाले हैं, जिनकी जानकारी हमारे साथ देने के लिए यहाँ के डॉक्टर पवन खरवाल साहब है, जो कि श्रद्धावान उपासक है और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यह भी कुछ ना कुछ इस कुशीनगर में करते। वे यहाँ के स्थानिक है। सर, स्वागत है आप सभी आपका। तो बताइए साहब, यहाँ के जो स्थल है वहाँ उनके बारे में। जब से मैं यहाँ पे बौद्ध धर्म को जानने लगा हूँ, कुशीनगर में धीरे धीरे बहुत सी बातें नई नई पता चलती जा रही हैं। यहाँ पे बता रहे हैं सर कि 3 स्थली है, दुनिया पूरी 3 स्थली जानती है, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के अभी तक 5 स्थलों की खो चुकी है। एक तो आपका माथाकोर मंदिर, जहाँ पे भगवान बुद्ध जब अपनी अंतिम यात्रा में आए थे तो चल के तो वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। और ये कि सामने आपका परिनिर्वाण मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर, जहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण हुआ था। और तीसरा स्थान है जहाँ पे उनको अग्नि को समर्पित किया गया था या जलाया गया था, समझिए जो भी, तो वो है आपका रामबर स्तूप, जो मुकुटबंधन चैत्य के नाम से भी फेमस है। और उसके बाद एक चौथा स्थान है जो वहाँ पे उनके अस्थि अवशेषों का बंटवारा हुआ था, वो वहाँ से थोड़ी दूर पे। और उसी के सट एक और जगह है जहाँ पे मल्लों का संस्थागार था, जहाँ पे कुशीनगर के मल्लों को पहली बार पता चला कि भगवान आज परिनिर्वाण लेने वाले हैं, और वो लोग वहीं अपना सारा काम काज वहीं करते थे। तो एक स्थान वो भी है जिसकी अभी खुदाई चल रही है, और वो भी एक न एक दिन भविष्य में सबके सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थल है, यहाँ पर आधुनिक चैत्य बनाया गया है। यहाँ पर सालाना करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, और सिर्फ भारत भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में से वे यहाँ पर आते हैं। और ये जो पुरातात्विक स्थली है, इस पुरातात्विक स्थली के आगे देखिए एक नया चैत्य बनाया गया है। और ये जो चैत्य है सन 1956 में जो है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को होकर 2500 वर्ष पूर्ण हुए थे। उस मौके पर जो है यहाँ पर इस क्षेत्र का जो है विकास किया गया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ये देखिए, यहाँ पर आप छोटे छोटे ओटिव स्तूप जो है इस स्थली के इर्द गिर्द देख सकते हो। कुछ भवन के अवशेष है, और यहाँ पर कुछ विहारों के जो अवशेष है वे पूरे इस क्षेत्र में जो है हमें दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर जब खुदाई की जा रही थी तब यहाँ पर से यह सारे जो स्थल है वे सामने आए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्तूपा भी है, महास्तूपा, जिसे परिनिर्वाण स्तूपा कहा जाता है। ये देखिए, आप ये देख पा रहे हो, ये जो सारे स्मारक है, एक तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके समय पर इनका निर्माण कार्य हुआ था, या फिर यहाँ पर देखिए कुषाण काल हो, या फिर यहाँ पर गुप्त काल में यहाँ पर इन स्मारकों का विकास किया गया था। आप ये बड़ी बड़ी दीवारें देख पा रहे हो इन स्मारकों की, बहुत विशालतम है। और यहाँ पर देखिए, हम ये जो मुख्य स्थली है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना परिनिर्वाण लिया था, वे स्थली, यहाँ पर 2 शाल वृक्ष हुआ करते थे, और 2 शाल वृक्षों के बीच में भगवान बुद्ध जो है वे उन्होंने परिनिर्वाण लिया था। और उस समय पर, आखिरी समय पर, भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर कई उपदेश भी दिए गए थे, और भिक्खु संघ को महत्वपूर्ण संदेश भी यहाँ पर इस महापरिनिर्वाण स्थली पर दिया था। और ये जो सारी जानकारी है हमें महापरिनिर्वाण इस सूत्र में मिलती है। देखिए, अंदर यहाँ पर जो एक भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, मतलब महापरिनिर्वाण अवस्था में, उसके बारे में कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो मूर्ति है, यहाँ पर हरिबल नाम के जो ये है दानकर्ता, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो मूर्ति है उस मूर्ति को यहाँ पर दिया गया है, इससे जानकारी मिलती है। और इसके ऊपर प्रत्युत समुत्पाद का जो सूत्र है वह भी वहाँ पर इस मूर्ति जो है यहाँ की लेटी हुई उसके ऊपर लिखा गया, ऐसी जानकारी यहाँ पर से प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो या फिर कार्लाइल हो, इन दोनों के माध्यम से इस स्थली को सामने लाने हेतु बहुत सा योगदान जो है वे दिया गया है। देखिए, यहाँ पर ये आप विहारों के ढांचे देख पा रहे हो, इस प्रकार से यहाँ पर पानी जमता है। अगर बारिश होती ज़्यादा तो ये जो सारे स्थल है, ये जो विहार है, ये पानी के नीचे हमें दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्थली को अच्छे से सुसज्जित किया गया है। इससे पूरे मतलब देखिए पर्यटन स्थली है ये, और अमूमन देखिए बहुत बड़ी और महाकाय ऐसी स्थली है।
ये आप स्मारकों का ढांचा देख पा रहे हो। ये देखिए, उत्खनित स्थली पर अवशेषों पर बैठना चढ़ना मना है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण संदेश है वे दिए गए। और इस स्मारक के इर्द गिर्द यहाँ पर कई सारी जो मॉनेस्ट्री है विविध देशों की वह बनाई गई है। उनका निर्माण कार्य जो है अमूमन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, जब भगवान बुद्ध का महापरिनिब्बान समीप था तब भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा था कि भगवान आपके शरीर का सम्मान किस प्रकार से किया जाए। उस पर भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट हो, जिस प्रकार से प्रत्येक बुद्ध हो, उनके शरीर का जिस प्रकार से दाह किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनके भी शरीर का दाह किया जाए। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद उन्हें यहाँ पर उनका जो ये है अंतिम संस्कार जो है 7 दिनों के बाद किया गया था। भगवान बुद्ध के शरीर को 7वें दिन जलाया गया था। इसके बीच में जो है उनके शरीर को सुगंधित लेपों से पूरा संरक्षित किया गया था। और उनसे सारे जो उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे जो भगवान बुद्ध से कभी न कभी उस मिले समय थे। पर एक पेटी का भी निर्माण किया गया था। उस पेटी के अंदर भगवान बुद्ध के जो दाह है उस दाह को रखा गया था। उसके बाद जो है उन सबको संदेश भेजा गया था और वो लोग आने में उनको जितना टाइम लगा, 7वें दिन उनका दाह संस्कार हुआ था। और जब सारे राजा उपस्थित हो चुके थे तब उनके सामने सब उनका दाह संस्कार हुआ। यहाँ से जो है एक जुलूस के फॉर्म में लेकर के रामाभार गए, वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया था। जी, देखिए, जो कुशीनगर का ये जो क्षेत्र है ये मल्लों का क्षेत्र है। और उस समय पर यहाँ पर मल्ल राजा रहा करते थे। और उन मल्ल राजाओं को यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा जो है संदेश दिया गया कि वे यहाँ पर परिनिब्बान लेने वाले हैं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिब्बान स्थली पर हुआ और महापरिनिब्बान होने के बाद यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो शारीरिक धातु है, शारीरिक धातु को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके अंदर यहाँ पर महापरिनिब्बान होने के कारण मल्ल जो है वे अपना दावा कर रहे थे कि जो भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु है वे शारीरिक धातुओं के ऊपर उनका हक है। मतलब उस समय पर भगवान बुद्ध के समय पर जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से यहाँ के 8 जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर पावा के मल्ल हुए, कुशीनगर के मल्ल हुए, मगध के आज़ाद शत्रु हुए, वेतिप्पा के ब्राह्मण हुए, रामग्राम के कोलिये हुए। तो इस प्रकार से जो 8 लोग थे प्रमुख यहाँ पर आए हुए थे, जिनको यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो शारीरिक धातु है उनका वितरण जो है वे किया गया। और कहा जाता है द्रोण नाम के ब्राह्मण थे, वे उन्हें ब्राह्मण यानी एक पवित्र व्यक्ति जो शुद्ध आचरण रखता है ऐसा व्यक्ति था। उसने यहाँ पर भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु को एक महत्वपूर्ण संदेश देकर उस समय पर तात्कालीन स्वरूप में जो राजा महाराजा आए थे उनमें वो बांट दिया। और उस शारीरिक धातु बांटने के बाद वो जो राजा जिस नगर में गए उस नगर में जुलूस निकाल कर उन धातुओं का स्वागत किया गया और उनके ऊपर तात्कालीन स्वरूप में मिट्टी के स्तूप बनाए गए थे। यहाँ पर वे भी स्थली है, उस स्थली पर हम चलेंगे। और देखिए, अभी यहाँ पर हम सिर्फ देख सकते सिवाय स्मारकों के ढांचे के हमें यहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ जो है परिनिब्बान स्थली पर वे दिखाई नहीं देती। एक प्रमुख मूर्ति है और साथ ही साथ यहाँ का म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में भी यहाँ की जो वस्तुएं है वे रखी गई है। कुशीनारा यहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण लेने के मुख्य कारण चूड़ा के हाथों आखिरी भोजन, सुभद्र की प्रवज्जा और भगवान बुद्ध के शारीरिक धातुओं का विभाजन यह था, क्योंकि वह यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त न करते तो बड़ा कलह उत्पन्न होता। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात यहाँ मल्लों द्वारा कई सारे विहार एवं चैत्य निर्माण किए गए थे, जहाँ 700 भिक्षु निवास करते थे। वही कुछ वर्षों बाद मल्लों को हराकर आजाद शत्रु ने यहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसके बाद यहाँ शिशुनाग वंश के नंद राजाओं ने राज किया था। शिशुनाग वंश के पतन के बाद पद्मनंद ने यहाँ शासन किया, परंतु प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके समय पर उन्होंने यहाँ 3 स्तूप एवं 2 स्तंभ स्थापित किए थे। हालांकि मौर्य के
पतन के पश्चात शुंग, क्षत्रप, कनिष्क, गुप्त और हर्षकाल आते आते यहाँ के स्मारकों को काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ था, जिसका वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सॉन्ग इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में किया है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह स्थल अंधकार में जाता रहा। 13वीं सदी के बाद मानो इस स्थली ने अपनी पहचान खो दी हो। जो सामने आपको स्तूप दिख रहा है, यहाँ के प्रथम भिक्षु महावीर जी का परिनिर्वाण हुआ था, उसी के ऊपर बना हुआ स्तूप है। महावीर जी 1857 की लड़ाई में शहीद हुए। वीर कुंवर सिंह के रिश्ते में भाई लगते थे और वो काफ़ी जगह घूमने के बाद पहलवान भी रहे, साधु बनने के बाद अंत में भिक्षु बने। और भिक्षु बनने के बाद वो यहाँ पर आए कि कुशीनगर में रहे। उन्हीं के शिष्य थे भिक्षु चंद्रमणि, जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दिया था। और फिर उनके शिष्य हैं जो अभी इसमें वर्तमान में सबसे बड़े गुरु हैं यहाँ पे और पूजनीय हैं, भंते ज्ञानेश्वर जी। और ये सीरीज अभी तक यही 3 लोग हैं अभी यहाँ पे। देखिए यहाँ का जो मुख्य चैत्य है, मुख्य चैत्य के पीछे आपको यहाँ पर ये महापरिनिब्बाण स्तूप दिखाई दे रहा है। और ये स्तूप देखिए चौकोन आकार में है और ऊपरी जो हिस्सा है, इसकी जो ऊपरी सतह है वह हमें यहाँ पर सर्कल आकार में दिखाई देती है, डोम के आकार में। यहाँ पर बड़ा डोम रहा होगा। और ये जो स्तूप है, स्तूप का निर्माण कार्य जो है, एक तो भगवान बुद्ध का महापरिनिब्बाण होने के बाद किया होगा और इसका जो विकास है, फिर इसको बढ़ा दिया होगा सम्राट अशोक के समय पर। और साथ ही साथ कुषाण काल में भी यहाँ पर कुछ कार्य हुआ है और गुप्त काल में भी इन स्मारकों को जो है यहाँ पर इन स्मारकों के जो इस नींव को बढ़ा दिया गया था। ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है इस प्रकार से पूरे विहारों से आच्छादित है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ये जो आधुनिक स्तूप बनाया गया है बड़ा, इस स्तूप में यहाँ पर भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु रखे गए हैं। यहाँ पर से जो दुनिया भर के जो लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, वे यहाँ पर बड़े ही सम्मान पूर्वक और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध को नमन होते हैं। उनके स्मरण में वे यहाँ पर आते हैं। और ये आज ही पुरातात्विक जो स्थली है अपने यहाँ पर देखिए प्राचीन मलबों के साथ और प्राचीन ढांचों के साथ जो बुद्ध परंपरा चली आ रही है उसके पुख्ता सबूत देते हुए हमें दिखाई देती है। 19वीं सदी में महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कई विद्वान और राजनेता बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। दुर्भाग्य से उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता जिनमें भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल है। उस समय बौद्ध धर्म के इन प्राचीन पुरातात्विक स्थलों के पुनरुत्थान हेतु जितना कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है शायद ही उस समय किसी ने किया हो। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट अशोक इनसे प्रभावित होकर अपनी बेटी इंदिरा का दूसरा नाम प्रियदर्शिनी रखा था। आज राष्ट्रपति भवन में स्थित 5वीं सदी की भगवान बुद्ध की मूर्ति और भवन के प्रांगण में रखा हुआ सम्राट अशोक इनके स्तंभ का शीर्ष बैल, यह प्रधानमंत्री नेहरू इनके बौद्ध धर्म के रुचि का फल है। भारत देश स्वतंत्र होने के पश्चात उन्होंने देश में प्राप्त भगवान बुद्ध के शारीरिक धातुओं को दूर दूर के देशों में भ्रमण के लिए भेजा था और बौद्ध प्रतीकों को सरकार द्वारा प्रायोजित कई तरह के उत्सवों और कार्यक्रमों में शामिल किया था। सन 1956 में हुए इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इनके नेतृत्व में देश के बौद्ध स्मारकों को संवारने
और उन्हें पश्चिमी दुनिया में देखे जाने वाले प्राचीन स्मारकों के बराबर लाने हेतु हर संभव प्रयास किए गए। आज का कुशीनगर उसी प्रयास का एक हिस्सा है।